लुक तजित लुकी, लुक तजित लुकी। सूत्र हो गया था, विचार चल रहा है। उसमें दृष्टांत रह गया था थोड़ा सा। आमलगम, बकुलम, कुवलम, बदरम में 4 रह गए थे। पंचशस्कुलय हो गया था, अब ये रह गया। थोड़ा अंतर है सूत्र में, बाकी प्रक्रिया सब वही है। आमलकी शब्द होता है। क्या है? आमलकी माने आंवला। आंवला होता है ना, आंवले का मुरब्बा वगैरह बनता है, आंवले का चटनी, आंवला। उसके बनाया हुआ कोई भी वस्तु ले, तस्य विकार, इस अर्थ में। आमलक्या विकार, आमलकी का विकार, उससे बना हुआ अचार है, मुरब्बा, कोई भी चीज़ है, उससे बना हुआ वस्तु। इस अर्थ में आमलकी गस, तस्य विकार अर्थ में अण हो गया। आमल की गस अण गया रहा। तैतांत तब प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक सुबलुक हो गया, आमल की और रहा। तब एक सूत्र है वहाँ फले लुक, फले लुक, उसे अण जो आया त्विकार अर्थ वाला, फल अर्थ में होने के कारण से लुक हो गया। लुक होने के बाद जो पहले किया था आपने शीत गौरादिभ्यश्च, वो जो गीश था वो भी लुक होगा। लुक तदित लुकी, तदित लुकी स्थिति, तदित प्रत्यय लुक होने पर उपसर्जन भूता जो स्त्री प्रत्यय है, उस स्त्री प्रत्यय भी लुक हो जाता है। आमलिक का ई लोप होने पर क्या बचेगा? आमलक। था आमलक, उसको आपने स्त्रीलिंग में आमलकी बनाया था, वो गिश प्रत्यय चला गया, निमित्ता पाए निमित्त से आप पाया। वो जो अलोप होकर के ई मिल गया था वो वापस आ गया, आमलक हो गया। स्वात्पत्ति करो आमलकम। एवमेव बकुलस्य विकार, कुवलस्य विकार, बदरस्य विकार। इस अर्थ से विकार अर्थ में चारों एक ही सूत्र के द्वारा हो रहा है, और चारों में सूत्र लगा है फले लुक। इन चारों में ही सिद्ध गौरादि भ्यस्त से गौरादि गण में यथा आमलकी और बकुली, कुवली, बदरी। बदरी का आश्रम बोलते हैं ना, बदरी। स्त्रीलिंग में बदरी बनता है, बदरी का भी बनता है प्रत्ययभेद से। सब यहाँ पर इस तरह से दीर्घ कारांत थे, स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय और लोप हो गया। लुक तजिता लुकी। अब आता है सूत्र इत गौण्याः, इत गौण्याः। इत प्रथमा के एक वचन, गौण्याः षष्ठी के एक वचन। पूर्व से तदित लुकी का अनुवृत्ति है। अर्थ लिख रहे तदित लुकी सती गौणी शब्द से इकारादेश भवति। पूर्व सूत्र ने ई का लोप प्राप्त था, लुकी, लुक तदित लुकी से स्त्री प्रत्यय का लुक होना प्राप्त हुआ था। उसके सूत्र क्या करेगा? बाद करके ह्रस्व इकार कर देगा, इत कर देगा, दीर्घ को ह्रस्व कर देगा। पहले इसका रूप बना चुके हैं आप पृष्ठ संख्या 25 में, पृष्ठ संख्या 25 में आपने बनाया है। एक गौण्या लगाए तो वहाँ पर जानपद कुंड गौण इत्यादि शब्द से वहाँ पर आवपन अर्थ में गीश प्रत्यय हुआ था। बनाया ना पंचगोणी, पृष्ठ संख्या 25 में पंचगोणी दशगोणी वहाँ बनाए थे, वही यहाँ पर दोबारा आया हुआ है। हलोन्त्यस्य सूत्र में अंत्यल कोई रस्व करो ये कहा था। अंत्यल कौन है? गोणी का दीर्घिकार, उसको आपने अलोन्त्य से रस्वीकार कर दिया था इत गौण्याः में।
पंचगोणी ही दीर्घकार को पंचभी गोणिभी क्रीता पंचभी गोणिभी क्रीता ये अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं आप। पंचभी गोणिभी क्रीता उसमें क्या हुआ? तेन क्रीताम क्या सूत्र है? तेना क्रीताम उस सूत्र के द्वारा कार्य हो रहा है। इदगोण यहाँ सूत्र लगता है यहाँ पर, वहाँ पर ये बताया था इस चीज़ को। पंचभी गोणी भी क्रीताम गोणी शब्द बना कैसे? सूत्र है यहाँ दिखाया है इस पन्ने में सूत्र। जानपद कुंड गौण 4 1 42 के द्वारा यहाँ पर आवपन अर्थ में गीश हुआ था। गौण से बना है गोणी। पंचभी गोणी भी क्रीत तो क्रीतम 5 गोणी दिया, उसे बदले में कुछ खरीद लिया। गोणी मैंने क्या होता है बताया है ना? बोरी, ये चीनी वगैरह नहीं, बड़े बोरी 100 किलो वाला जो होता है उसको गोणी कहते हैं। 5 गोणी दिया, उसे बदले कुछ खरीद करके ले लिया, द्रव्य विनिमय उस अर्थ में। तो तेन कृतम से अण आया, अण को आपने कर दिया लुक, जो लुक हो गया तद्धित लुक हो गया है। अतएव पुरुष से क्या कर रहा था? गोणी में जो गीश हुआ था स्त्री प्रत्यय वो भी लुक होना चाहिए। तब ये सूत्र का कि नहीं नहीं, वहाँ गोणी शब्द के स्थान में इत आदेश करो। इत कहाँ करो? तो अलौंत्यस्य अंत्य जो दीर्घी है इसको हो गया ह्रस्व। पंचगोणी दशगोणी स्वात्पत्ति करो, पंचगोणी ही दशगोणी ही इत्यादि रूप बन जाते हैं। लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने, लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने, जो उसकी वृत्ति पढ़े ना अर्थ। तही तो लुकी सती गौणी शब्द से इकार आदेश भवति। पूर्व सूत्रेण लुकी प्राप्ते तदपवादिकारो विधीयते पंचगोणी ही दशगोणी रीति। लुपि सप्तमी के एक वचन, युक्तवत यह व्यय है, और व्यक्ति वचने प्रथमा का द्विवचन। लुपि है सप्तमी एक वचन, युक्तवत अव्यय और व्यक्ति वचने सब प्रथमा का द्विवचन है। व्यक्तिश्च वचनंचिति व्यक्ति वचने इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। वचनम वचने वचनानि इसे द्विवचन है। लुप शब्देन अत्र लुप संजया लुप्तस्य प्रत्ययस्य अर्थम उच्यते। लुप इस शब्द के द्वारा, लुप क्या है पहले गया है ना, लुप किसको कहते हैं? प्रत्ययस्य लुक श्लो लुपः, प्रत्यय का जो आदर्शन होता है उसका नाम है लुक, श्लो और लुप, 3 नाम रखा था। लुप क्या है पूछें तो प्रत्यय के आदर्शन होना, इसी का नाम लुप है। वही समझा रहे। लुप शब्द के द्वारा लुप संज्ञा जो कौन सूत्र करता है? प्रत्ययस्य लुक लुपः। उस लुप संज्ञा के द्वारा लुप्तस्य प्रत्ययस्य लोप हो गया हुआ जो प्रत्यय है उसके अर्थ को कहना है। प्रत्यय को नहीं बताएगा, प्रत्यय का अर्थ को यहाँ पर संग्रह करना है। युक्त माने प्रकृत्यर्थ। युक्त का मतलब क्या? प्रकृति का अर्थ। माने इधर लुप से प्रत्यार्थ को ले रहे हैं और युक्त शब्द से प्रकृत्यर्थ को ले रहे हैं। युक्त प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थेन संबंधत्वात्। क्यों युक्त से आप ले रहे हो? प्रकृत्यर्थ हेतु दे दिया कि प्रत्यार्थ से संबद्ध होने से प्रत्यय से संबद्ध कौन होता है? प्रकृति होता है। ये व्याकरण शास्त्र में 2 ही चीज है, प्रकृति और प्रत्यय, कोई तीसरी चीज तो है ही नहीं। इसी में सारा खेल चलता है यहाँ पर। कहीं इसी को लेकर सब क्रियाकलाप हम करते हैं।
इसीलिए प्रत्यार्थ कहते ही बचता गया हमारे पास प्रकृत्यर्थ। इस युक्त शब्द है, किससे युक्त है? प्रकृति का अर्थ से युक्त है। इसे युक्त शब्द का अर्थ हो गया प्रकृति अर्थ। तत्र तस्य इव, इस अर्थ से यहाँ वति प्रत्यय हुआ, युक्तवत अर्थ हो गया। और व्यक्ति वचन में व्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? व्यक्ति शब्द का अर्थ वस्तु नहीं लेना। व्यक्ति शब्द से व्यक्ति का लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, लिंग विवक्षित है। जैसे व्यक्ति ही लिंगम, और वचनम क्या है? संख्या। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एकत्व, द्वित्व, बहुत्व, संख्या को कह रहा है। एक द्वित्व बहुत्वानि इति व्यक्ति वचने इति लिंग संख्ययोः पूर्वाचार्याणाम निर्देशा। फिर आप सीधे सूत्र क्यों नहीं बनाए? लुपि युक्तवत लिंग संख्य, लिंग संख्य, ये सूत्र बोलना चाहिए। व्यक्ति वचने क्यों बोला पाणिनि ने? कहते इसलिए पाणिनि ने ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं, लिंग के जगह पर व्यक्ति और संख्या के पर वचन जो प्रयोग किया पूर्वाचार्यों का सम्मान में किया है। पूर्वाचार्य लोग पाणिनि से पहले के जो व्याकरणाचार्य हुए हैं, वे लोग जो लिंग को क्या बोलते थे? व्यक्ति शब्द से बोलते थे, और संख्या को वचन नाम से बोलते थे। इसे उनके द्वारा व्यवहृत जो संज्ञा है उसका सम्मान में ने वही संज्ञा का प्रयोग कर दिया। अपने जो संज्ञा है उसको उन्होंने गौण कर दिया। इतना समझना है। पूर्वाचार्याणाम निर्देश अर्थ देखो, लुपि लुबर्ते युक्तवद प्रकृत्यर्थ इव व्यक्तिवचने लिंग संख्ये भवतः। जहाँ प्रत्यय लुप शब्द से लोप कर दिया गया हो, जैसे जनपदे लुप सूत्र है। सूत्र क्या है? जनपदे लुप। वहाँ लुप यह कह करके आप प्रत्यय का आदर्शन कर देते हो। ऐसी स्थिति में जिससे आप वो प्रत्यय ला करके लुप किए हो, वो जो प्रकृति था वो कौन से लिंग का और कौन से वचन का? वही लिंग वचन रहेगा। भले ही जिससे जिस अर्थ में प्रत्यय लाए हो उस अर्थ अन्यलिंग हो सकता है ना। तद्धित क्या त्रिलिंगा होता है। तहितान जितने भी है लगभग तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। जब तक न कहें पुंसी यदि शब्द ना आवे तो तीनों लिंगों में प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन कहा कि नहीं, तीनों लिंगों में जब लुप कह कर यदि प्रत्येक लोप किए हों, वो जो तहितांत पद बनेगा वह तीनों लिंगों में नहीं चलेगा, किंतु प्रकृति का जो लिंग है, जो संख्या है, वही रहेगा। ये सूत्र कहता है। दृष्टांत से स्पष्ट हो देखिए, पंचालाहा कह दिया। जनपद शब्दात क्षत्रियाद ऐं, जनपद शब्दात क्षत्रियादय, ये सूत्र है 4:1:166 का है। वो सूत्र ऐं प्रत्यय किया। जनपदानाम राजा, जनपद देश का जो कौन से जनपद? पंचालानाम जनपदानाम राजा। पंचाल नामक कोई जनपद था कभी। जैसे आजकल अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जिले होते हैं। जनपद कहते जिला को, आजकल जो हम लोग जिला बोलते हैं वो जनपद है। ऐसे अनेक जनपद थे पंचाल वासियों का, पंचाल देशवासी। उन पंचालानाम जनपद इति, इस अर्थ में जनपदवाची पंचाल शब्द से ऐं प्रत्यय आया। और ऐं प्रत्यय आने से उसे बहुत विवक्षा में विग्रह वाक्य करूँगा। ऐसे पंचालानाम बोला ना, बहुवचन पंचालानाम, तो उनकी तद्राज संज्ञा होता है। इस ऐं का क्या होता है? 5 प्रत्यय, वहाँ उन पांचों का तद्राज नाम की संख्या होती है। मैंने उस देश का राजा अर्थ में तद्राज संज्ञा। उन तद्राज संज्ञाओं का क्या करेगा? लुप। कौन सूत्र करता है? तद्राजस्य बहुशो तेनैव स्त्रियां, तद्राजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियां, में सूत्र है। आपने
फिर तस्य निवास कर दो, उस पंचाल देश में जो वास करते हैं लोग, उन लोगों की तरफ ले जाओ। पहले देश का राजा, राजा है जिस देश का उसमें रहने वाले, तस्य निवास ये अर्थ में। तब होगा अण, उस अण को जनपदे लुप से लुप करेंगे। प्रक्रिया में पहले पंचालानाम राजा, यह सूत्र आपका है जनपद क्षत्रियाद, जनपदात क्षत्रियादय, और उसका लोप हो गया तदराजस्य बहुषु। तेनैव स्त्रियां सूत्र से एक है आपका 2462 का है, 4-1-166। फिर आप लग करिए, इसी में बचेगा कितना, पंचाला बचेगा। फिर अण करेंगे किस सूत्र से, तस्य निवास, आई को इसने लुक किया, आई को ये लुक करेगा, और तस्य निवास से क्या होगा, अण प्रत्यय, उस अण को करेंगे जनपदे लुप से लुप कर देंगे। तब क्या होगा, तो पंचाल ही बचेगा यहां पर, उसे लिंग और वचन, अब उसमें निवास करने वाली स्त्रियां हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे पुरुष हो। लिंग क्या होगा, यह क्या लिंग था, ये पुल्लिंग था, इसलिए भी पुल्लिंग में ही चलेगा। और बहुवचन में लिए थे, यहाँ भी बहुवचन आएगा, पंचाल धन जस, रूप बनेगा पंचालाहा, ये रूप बनेगा। लुप होने के पहले ये सूत्र लग गया, लुकी लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने, अतएव पुल्लिंग और बहुवचन रूप बन गया पंचाला, क्योंकि यहाँ लुप हो रखा है। लुप होने से जिससे आपने अण लाए थे, पंचाला शब्द से लाए थे, वो पुल्लिंग था, बहुवचन था, जिससे जिस प्रकृति अर्थ में जो लिंग है, जो वचन है, वही समस्त में बाद में बचेगा, वही लिंग वचन रहेगा। अच्छा, ये जो पंचाल लुप होने के बाद जो पंचाल शब्द बना है, इसका स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में रूप नहीं चलेगा, केवल पुल्लिंग में ही चलेगा। इसके लिए सूत्र बनाया, नहीं तो तद्धित का तिल्लिंग होता है। या जैसे तस्य निवास आपने लाया है, तस्य निवास यो स्त्री है ना, यो क्लीब करके आप स्त्रीलिंग भी ले सकते थे, नपुंसकलिंग भी बना सकते हो। यो अयम पुरुष लेंगे, पुल्लिंग हो जाता, तीनों लिंग में चल सकता है। पंचाल, पंचाली, पंचालम, तीनों हो सकता था। तब इसने कहा कि नहीं, तीनों नहीं चलाना, युक्तिवत व्यक्ति वचन है। प्रकृति में जो अर्थ में आपको लिंग और वचन दिखता है, संख्या है, वही आपको करना पड़ेगा समस्पद से भी। अतः पुल्लिंग मात्र रह गया, बहुवचन मात्र रह गया, एक वचन द्विवचन भी नहीं चलेगा। पंचालाहा, पंचालान, पंचालैहि, पंचालेभ्य, पंचालेभ्य, पंचालानाम, पंचालेषु, केवल बहुवचन। भो पंचालाहा, संबोधन में भी प्रथमा बहुवचन ही चलेगा, ये विशेषता थी। एवं कुरवा में थोड़ा सूत्र बदलता है, बाकी सब वही है। कुरुणादिभ्यो न्या लगेगा पहले, इतना ही अंतर है। कुरुणादिभ्यो न्या लगेगा, फिर न्या का तद्रास बहुषु, ये सूत्र बदला केवल। वहाँ क्या लग गया, इसके जगह पर कुर्वादिभ्यो न्यः, इसके जगह पर लगेगा न्य प्रत्यय। न्य को तद्रास बहुषु तेने वस्त्रियाम से लुक हो गया,
फिर तस्य निवास से अण आया, जनपद लुप से लुप होगा, प्रक्रिया वही बाकी। या पहला जो प्रत्यय आया था उसे परिवर्तन है, सूत्र अलग है, वो भी तद्रा संज्ञा वाला होने से उसी से लुप होगा बहुवचन में। और फिर ये निवासार्थ आया, फिर वो लुप हो गया, तब ये सूत्र लगा युक्तिवद वचन है, लुपी युक्तिवद वचन है, व्यक्ति वचन है, ये सूत्र लग गया। एवं मगधा में थोड़ा हो, यहाँ भी सूत्र बदलेगा, मगधाहा यहाँ भी सूत्र बदलेगा। कोरोनाधिप्य नहीं लगेगा, यहाँ सूत्र है द्वेच मगध, द्वै मगध, क्या है? हाँ, द्वि मगध कलिंग सूरमसा दंड है ना, अण प्रत्यय हुआ। फर्क हो गया नहीं? पहले वाला दृष्टांत में आई था, दूसरे दृष्टांत में न्य, और यहाँ दृष्टांत में है अण, तीनों अलग अलग सूत्र से हुआ, बाकी प्रक्रिया वही है। तदराज्य से बोझो तेने वस्त्रियाम से लुक होगा, फिर तस्य निवास से अण होगा, जन्म से उसका लुप हो जाएगा, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। तो रूप बना, इसलिए यहाँ पहले में कुरवः और यहाँ मगधाः, पुल्लिंग में ही रहेगा, बहुवचन में ही रहेगा। मत्स्याः अंगाः वंगाः सुयाः पुंड्राः, इन सब का एक ही रूप, यही सूत्र, द्वेच है ना। ये मत्स्य क्या है? द्वेच है। ये द्वे दिख रहा है ना, च है वो, अनुनासिक वाह, द्वै मगध हो गया, द्वेच चौथा, द्वेच मगध, द्वेच करने से सब दृष्टांत द्वेच में आ गया। मत्स्य अंग वंग सुह्य पुंड्र, ये सब द्वेच है। इन सभीयों में यही सूत्र से क्या हो रहा है? अण हो रहा है, द्वेच मगध सूत्र से ही अण हो गया। फिर बाकी प्रक्रिया वही है, तदरा से भविष्यति नए वस्त्रियाम से लुक होगा, तस्य निवास अण होगा, जनपद लुप से लोप, और अंत में युक्ति लुपी युक्तिवद व्यक्ति वचने लगेगा, सब वचनांत रूप चलेंगे। गोदौ ग्रामः, दृष्टांत दिया, गोदौ ग्रामः, गोदौ माने गोदयोः अधूर भव अर्थ में करना। ये सूत्र क्या लाऊंगा अभी? अधूर भवश्च सूत्र है ना, चातुरार्थिक प्रकरण में आता है, अधूर भवश्च, उससे आप प्रत्यय, बस सूत्र बदल रहे, दृष्टांत बाकी प्रक्रिया से वही रहेगा। अधूर भवश्च 4-2-69 का है, वो सूत्र करता है, लेकिन लुप करने वाले सूत्र बदलेंगे। यहाँ पर ये जनपद लुप नहीं करेगा, वो तद्रा संज्ञा वालों को कर रहा था, यहाँ जनपद अर्थ वाला नहीं है ना, इसलिए वो नहीं लगेगा। ग्राम से जो दूर नहीं है, गोदन नाम के कोई 2 गांव हैं, उन दोनों गांवों से जो दूर नहीं है, अधूर भव ऐसे वस्तु को कहेंगे यहाँ। अधूर भवश्च से अण हुआ, और वर्णादिभ्यश्च से उसका लुप होगा। कौन सूत्र है? वर्णादिभ्यश्च, वो उसको लुप कर देता है, तब फिर ये सूत्र सीधे लग गया, लुपी युक्तवद व्यक्ति वचन है। वहाँ पर भी गोदौ ग्रामः बना। पहले विग्रह वाक्य में क्या किया था हमने? द्विवचन, गोदयोः अधूर भवः, द्विवचन था, पुल्लिंग था, इसे जब रूप बना अंत में, वो भी पुल्लिंग रहेगा, द्विवचन रहेगा, इसे गोदौ बना। तस्य दूर, तस्य अदूर्भवश्च से तस्य घनवृत्ति आ रहा है, उसके से दूर जो नहीं है, जो गोदयो अधूर भवः। एवमेव कटुक बदर्यो अधूर भवः, कटुक एक गांव का नाम है, बद्रीनाथ एक गांव का नाम है, दोनों के से दूर जो नहीं है, कटुक बदर्यो अधूर भवः।
यहाँ पर क्या था? कटुक और बदरी, बदरी रस्वीकारांत। इन द्विवचन में ना कटुक बदरियो हो, अधूर भव बोल रहा हूँ, इसलिए पुल्लिंग और द्विवचन रूप बनेगा कटुक बदरी। क्यों? इस सूत्र का लुपी युक्तवद व्यक्ति वचन है। कटुक बदरी ग्राम, कटुक नामक गांव और बदरी नामक गांव, इन दोनों से जो दूर नहीं है, ऐसे कोई तीसरे गांव को बोल रहे हैं कटुक बदरी ग्राम, ये रूप बनता है। यहां भी लुप करेगा, वर्णादि बेस से ही लुप करेगा इस दृष्टांत में भी। विशेषणानां चा जाते हैं, विशेषणानां चा जाते हैं, विशेषणानाम षष्ठी का बहुवचन च अव्यय और अजाते हैं। च अव्यय है, आ को अलग करेंगे और जाते को अलग करेंगे। आ भी अव्यय है और जाते हैं पंचमी का एक वचन, 4 पद हो गया। इसलिए अनुवृत्ति आ रही है, पूरा पूर्व सूत्र लुपी युक्तवद व्यक्ति वचन, इतना अंतर कर रहा है। आपने अभी एक ही ग्रुप बनाए थे ना, इसका विशेषण हम जोड़ देंगे जितने भी, और सब विशेषणों का भी वही हाल होगा जब तक कोई जातिवाचक शब्द ना आ जाए। जहां जातिवाचक शब्द प्रयोग हो गया उसे आगे में नियम नहीं लगेगा, इसे पीछे का जितने विशेषण हैं सबको व्यक्ति वचन लागू होगा। देखिए अर्थ कर रहे हैं, अनुवृत्ति इसका हुआ अर्थ लुबर्तस्य यानि विशेषणानि, लुपर्तस्य यानि विशेषणानि तेषामपि युक्तवद मने प्रकृत्यर्थवद लिंग संख्ये भवतः। इन कब तक? आ जाते, मर्यादा करण कर दिया। आ यहाँ मर्यादा अर्थ में, आके कितने अर्थ होते हैं? हाँ 6 अर्थ है। ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च यः एतमातंकितं विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगित। लिख लो। ईशद अर्थे क्रिया, ईशद अर्थ में थोड़ा अर्थ में और क्रिया के योग में एवं मर्यादा और अभिविधि, इन 4 अर्थों में क्या होता है? एतमातम गीतम विद्यात्। आंग के आंग, आंग के ग, वी आंग नी, उपसर्गों में 22 उपसर्ग होते हैं, उनमें वी आंग नी में आंग है बीच में, आंग में ग इत है, और एक आ है वो भी अबे चादिगण में गिना ना, अ आ ई उ उ, चादयो असत्वे सूत्र है, चादयो असत्वे। उस सूत्र के चादी में गिनाया गया आंग के आ, और उसके अलावा आपका उस गण में, स्वरादिगण में, चादिगण में भी आ है, दोनों भिन्न आ है। एक प्रादि आ है और एक केवल आ है। प्रादि आ के आ गित होता है और केवल आ में गित नहीं है। पहचान क्या करेंगे ये बता दिया। ईशद अर्थ हो तो गित मानो, क्रिया का योग है तो गित मानो, मर्यादा अर्थ में है तो यह मर्यादा अर्थ में आ रहा है गित हो, और अभिविधि अर्थ में गित होगा, किंतु वाक्य या स्मरण अर्थ प्रयोग होता है तो अंगित नहीं होगा। इसे वाक्य को देखना पड़ेगा, अर्थ क्या है, क्या अपेक्षित अर्थ है, उसके आधार निर्णय होगा आंगित है या अंगित है। वाक्य स्मरण और अंगित। मर्यादा अर्थ क्या होता है? वहां तक, तेन बिना, अभिविधि में तेन सह, उसके सहित। आ समुद्रम वृष्टे है, आ समुद्रम वृष्टे। अब दोनों अर्थ हो सकता है, समुद्र तक बारिश है, समुद्र पर बारिश नहीं हो रही थी, और समुद्र पर भी बारिश हो रही है, यहाँ भी बारिश हो रही है। दोनों अर्थ हो सकते हैं। जैसे पूर्व वाक्य की ओर निर्णय हुआ।
कई बार होता ना, यहाँ से चलो ये सड़क पे पहुंचो, वहां तक बारिश है, सड़क पार करो, बारिश नहीं है। सड़क तक बारिश थी, उसके बाद नहीं। मर्यादा अर्थ पे प्रयोग हो जाए। यह भी जहां जातिवाचक शब्द का प्रयोग किया आपने, उसके आगे के जितने भी शब्द होंगे वो युक्तिबद्ध नहीं होंगे। उसे पूर्ववर्ती जितने विशेषणवाचक प्रयोग करोगे उन सब को युक्तिबद्ध करना है। जिस दे की दृष्टांत से स्पष्ट होगा। वह कि यावत तावद युक्तवत भावो भवति यावत जातिर न प्रक्रांता। आ जाते की व्याख्या जाते है पूर्वम, माने आ जाति प्रयोगाद इत्यर्थ। माने तब तक युक्तवत व्यक्ति वचन होएगा जब तक आप जातिवचक शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं। यदा तो विशेषणत्वेन विशेषत्वेन वा जाति प्रक्रम्यते, और जैसे ही आपने चाहे विशेषणवाचक रूप में हो चाहे विशेषवाचक रूप में हो जातिवाचक का प्रक्रम किया, आरंभ किया, प्रयोग किया, तदा युक्तवत भावो न भवति, तो युक्तवत भाव नहीं होगा। उदाहरण देखिए, पंचालाः रमणीयाः बहुवन्नाः बहुक्षीरधृताः बहुमाल्यफलाः देवदत्ताः कह दो, नाम ले लो, जातिवाचक आ गया। या मनुष्याः कह दो, जातिवाचक आ गया। उसे आगे जो और विशेषण जोड़ोगे वो युक्तबद्ध नहीं होगा। ये सब विशेषणवाचक है। पंचाला क्या था? लुप्त हुआ था, लुप्त से युक्तिबद्ध किए थे। पंचाल देश के लोग कैसे हैं? किसी ने आपसे पूछा, आपने विशेषण दिया, वे लोग कैसे हैं? रमणीय, रमणीय लोग हैं। और कैसे हैं? बहुवन्ना, दाना पानी की कोई कमी नहीं। और विशेषण दिया बहुक्षीरधृता, दूध दही की कोई कमी नहीं। पंजाब जैसा लग रहा है पंजाब में दूध दही की कोई कमी नहीं, हरियाणा में भी दूध दही की कोई कमी नहीं है। बहुमाल्य फलाह, फूल फल भी बहुत है। ये सब किसका है? पंचाला का विशेषण। ये सब भी क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए, बहुवचन हो गए। जो भी इसे प्राप्त थे, जब फल शब्द आ गया, फल में नपुंसक होना चाहिए, लेकिन पुल्लिंग हो गया। क्यों? क्यों? पंचाला का विशेषण है। पंचाला का विशेषण होने से हुआ कि पंचाला शब्द कैसे था? लुपी युक्त वचन वाला था। आदि उसके विशेषण जितने भी थे वो सब उसके समान लिंग समान वचन वाले हो गए। सब के सब पुल्लिंग और सब के सब बहुवचन हो गए। एक और दृष्टांत दे रहे, गोदौ रमणीयौ। देखो द्विवचन था ना गोदौ, इसे जो आगे विशेषण आ रहे वो सब द्विवचन हो जाएंगे। रमणीयौ बहुवन्नौ बहुक्षीरधृतौ बहुमाल्य फलौ इति। कटुक बदरी, यहाँ देखो द्विवचन था ना, शोभना बहुमाल्य फला बहुक्षीरधृता। वो कैसी है? कटुक बदरी गांव, कहते ओके वो भी शोभना, रमणीय की जगह हटा दिया, शोभना। और कैसी है वो? बहुमाल्य फला बहुक्षीरधृता। सब स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन प्रयोग कर दिया। जैसा आपके लुपी युक्त वचन वाला होगा लिंग और वचन, वही लिंग वचन वाला सभी विशेषण हो गए। हाँ, उसने यहाँ स्त्रीलिंग दृष्टांत दे दिया, उसको स्त्रीलिंग बना दिया, स्त्रीलिंग बना करके दृष्टांत दिया। स्त्रीलिंग में क्या होगा? गीश हो जाएगा, ह्रस्वकारांत है, इतश्च यहाँ, तो वो क्या करेगा? गीश कर दिया, दीर्घ हो गया। अब एक वचन में आ गया, वो स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में एक वचन आ गया, वो सही सब वही होगा, जितने विशेषण सब वही होगा। आज इस प्रकार से एक प्रकरण चल रहा था, समाप्त हो गया। अब शुरू होगा अशिष्य प्रकरण नाम से शुरू होगा।
तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात्, तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात्। तत्प्रथमा का एक वचन है, अशिष्यम भी प्रथमा का एक वचन, संज्ञा प्रमाणत्वात् पंचमी का एक वचन, 3 पद है। शासितुम शक्यम इति शिष्यम, योग्यम अर्थ नहीं लेना, शासितुम योग्यम अर्थ नहीं लेंगे, ये शासितुम शक्यम अर्थ में लेंगे। दोनों में अंतर है, विचार करेंगे। देखिए यहां पर शिष्यम न अशिष्यमिति अशिष्यम, नए तत्व समास हुआ। संज्ञाया प्रमाणम इति संज्ञा प्रमाणम, षष्ठी तत्व समास है यहाँ। संज्ञा प्रमाणस्य भाव इति संज्ञा प्रमाणत्वम, तस्मात् इति संज्ञा प्रमाणत्वात्, पंचमी विभक्ति आया। तस्य भावस्त्वतलो, इस पर भी विचार हुआ था। तस्य भावस्त्वतलो बताया था ना पहले, 3 प्रकार के भाव अर्थ होते हैं। तिङन्त का भाव अलग है, कृदंत का भाव अलग है, तद्धित का भाव अलग है। तिङन्त में भाव का अर्थ क्या होता है? लह कर्मणि च भावे च कर्म के ब्य, सूत्र है ना, लह भावे च अकर्म के ब्य। भावे का अर्थ क्या है? भाव का अर्थ धात्वर्थ व्यापार मात्रम। धात्वर्थ में क्या होता है? 2 हिस्सा, फल व्यापारो धात्वर्थौ, लिखा है पहले, फल व्यापारो धात्वर्थौ। उसे व्यापार मात्र द्योतन करने का नाम भाव। तिङन्त के भाव में क्या होता है? व्यापार मात्र अर्थ होता है। धात्वर्थ व्यापार मात्रम भाव। और धात्वर्थ में ऐसा और भी अंश क्या है? कोई पूछेगा, फल व्यापारो धात्वर्थो। धातु में 2 अर्थ होता है, एक फल, दूसरा व्यापार। उसमें से व्यापारांश मात्र को तिङन्त का भाव बताता है, फलांश को नहीं बताता है। और कृदंत में जैसे दृष्टांत क्या है यहां पर? गम्यते, पच्यते। और कृदंत भाव क्या होता है? क्रियायाः सिद्धावस्था। यथा इसे गम्यते का गतः और पाकः। भाव में क्ता प्रत्यय, भाव में घय प्रत्यय, गतः माने क्रिया हो गई, जाने का काम पूरा हो गया। अब यहाँ पे जा रहा है, क्रिया हो रही है। अरे क्रिया खत्म हो गया, काम पूरा हो गया। यहाँ पक रहा है, यह पक गया, पकने क्रिया समाप्त हो गया। और तीसरा है आपका तद्धित भाव। तद्धित भाव का थोड़ा लंबा अर्थ है। प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतो धर्मः भावः। प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतो धर्मः भावः। इसका अर्थ क्या है? जैसे आपको सुनाई दिया, मैंने बोला एक शब्द मनुष्य, ये बोला, सुनाई दिया कि नहीं? आपको सुनाई दिया, क्या अर्थ है इसका? क्या समझा दिमाग में? दिमाग में आपको ये आता है अपने जैसे, आप समझेंगे, हाथ पैर आंख वांख के सब वाले का नाम मनुष्य।
ये ज्ञान हुआ कि नहीं अंदर में? कोई भी शब्द सुनते हैं तुरंत उसका कोई न कोई दिमाग में ज्ञान होता है। आगे सेब, फट दिमाग हो फल, सेब फल होता है। कैसा होता है? लाल लाल सा, सुंदर सा, प्यारा सा, नहीं? वो दिमाग में आ जाता कि नहीं आता ज्ञान? उसे प्रकृति जन्य बोध है। प्रकृति हमारे व्याकरण में क्या है? शब्द। मनुष्य शब्द सुनते ही आपके दिमाग में ज्ञान पैदा होगा, प्रकृति जन्य बोध है। और कोई भी ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान का 3 हिस्सा होता है, याद रखना। ज्ञान के विषय में 3 चीज होती है। क्या क्या? विशेषता, प्रकारता, संसर्गता। विशेषता, प्रकारता, लिखो संसर्गता। विशेषता, प्रकारता और संसर्गता। ज्ञान और विषय। ज्ञान का दूसरा नाम है विषयी। विषय है जिसका, इस विषय में रहती है विषयता, सामान्य धर्म है ये। और विषयी में विषयिता, ठीक? और यह विषयता में 3 भाग हो जाता है। एक का नाम विशेष्यता, दूसरा है प्रकारता और तीसरा है संसर्गता। जैसे अभी हमने दृष्टांत लिया था, विशेष्यता किस में रहेगी? मनुष्य इस शब्द में। और प्रकारता है उसमें मनुष्यत्व जाति। और मनुष्यत्व और मनुष्य दोनों के बीच के जो संबंध है, नैयायिकादियों की भाषा में समवाय। यदि विस्तार पर बोलेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा, जाके सो जाएंगे, कोई बात नहीं है। समवाय संबंधावच्छिन्न, समवाय संबंधावच्छिन्न, संसर्गता की विषयता निरूपित, मनुष्यत्वावच्छिन्न, प्रकारता की विषयता निरूपित, मनुष्य निष्ठ विशेषता की विशेषता निरूपिता, अयम मनुष्य इत्याकार ज्ञान निष्ठा विषयता भवति। ये तरह लंबा होता है।